ओके, बोनस शेयर्स आर एडिशनल शेयर्स गिवन टू द करंट शेयर होल्डर्स। ये किसे दिया जाता है? बोनस शेयर्स इज गिवन टू द करंट इक्विटी शेयर होल्डर्स। किसे दिया जाता है? बोनस शेयर्स आर गिवन टू करंट इक्विटी शेयर होल्डर्स without any additional cost based upon the number of shares that a shareholders own। यहाँ पे बोनस शेयर्स के अगेंस्ट उनको कोई भी एडिशनल कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। These are companies accumulated earnings which are not to be given out of the form of dividend but are converted into free shares। नॉर्मली प्रोसीजर क्या रहती है? देखो, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कंपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफिक परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर करती है और फिर रिमेनिंग अमाउंट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये ऐसे क्यों किया जाता है कि अगर एक आध साल कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ तो कंपनी को डिविडेंड कम देना पड़ेगा और मार्केट में शेयर्स का प्राइस कम हो सकता है। जैसे जो साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ वो साल बहुत सारा डिविडेंड दे दिया, दूसरे साल प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम, डिविडेंड कम दे दिया, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो इट विल अफेक्ट द मार्केट कंडीशन ऑफ शेयर्स। मार्केट में शेयर्स को वैल्यू ही नहीं रहेगा और ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ कंपनी। सो ऐसा ना हो इसलिए हर एक कंपनी कोशिश करती है कि रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑल्सो स्टेबल होना चाहिए। मतलब लास्ट ईयर 10% डिविडेंड दिया था शेयर्स के ऊपर, तो करंट ईयर में 11-12% या 9% इट्स ओके, बट लास्ट ईयर 10% दिया था, करंट ईयर में एकदम 5% दिया या करंट ईयर में एकदम 25% दिया, ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ये हर एक कंपनी कोशिश करती है। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्या करती है? जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी रिजर्व में ट्रांसफर करती है और जो साल में प्रॉफिट थोड़ा कम होता है वहां पे डिविडेंड स्टेबलाइज करने के लिए वो अमाउंट को यूज कर सकते हैं। गॉट इट? बट कभी कभी क्या होता है, कंपनी को बहुत सालों से अच्छा प्रॉफिट ही हो रहा है और इस वजह से बहुत सारा पैसा रिजर्व में जमा होता है। नाउ एज दीज फंड्स आर ट्रांसफर टू रिजर्व, कंपनी कैन नॉट यूटिलाइज दीज, राइट? ये जो अमाउंट है कंपनी ने ट्रांसफर किया है रिजर्व में, तो कंपनी के पास फंड्स है लेकिन वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, इसलिए उनको कैपिटलाइज करना या उनको वो फंड्स को उनको बिजनेस में लाना जरूरी है। अभी अल्टीमेटली ये जो रिजर्व है इसके ऊपर किसका अधिकार है? शेयर होल्डर्स का, क्योंकि अदरवाइज उनको डिविडेंड करके मिल जाता, रिजर्व में नहीं जाता। तो इसलिए यहाँ पे जो भी रिजर्व में से पैसा हमें कैपिटलाइज करना है, फ्लो में लाना है पैसा, उस पैसों से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनेटली बोनस शेयर्स इश्यू किए जाते हैं। ओके, आपने एफवाई में सीखा था, याद है ना? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स आर इश्यू आउट ऑफ सीआरआर, याद है क्या? FA2 मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, किसी को याद है क्या? याद है ना? कैसे अभी तुम लोग को एग्जाम दिया था ना, तुम लोग FA2 का एग्जाम दिया था ना वो तुम लोग ने, राइट? सो वहां पे आपने बोनस इश्यू के एंट्रीज वगैरह किए थे, याद रहेगा। बोनस इज इश्यूड आउट ऑफ सीआरआर, राइट? तो ये जो बोनस इश्यू होता है वो रिजर्व के आउट ऑफ किया जाता है और फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको प्रोपोर्शनेटली वो दिया जाएगा पैसा। ओके, अभी ये हो गया बोनस इश्यू का मीनिंग। ओके, उसका प्रोसीजर वगैरह भी आगे हम लोग देखने वाले हैं, पहले थोड़ा छोटे छोटे मीनिंग देख लेते हैं। उसके बाद है स्टॉक स्प्लिट, मतलब शेयर्स को स्प्लिट करना। अभी स्प्लिट का मतलब क्या है? डिक्शनरी मीनिंग कोई बोल सकता है? व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ स्प्लिट? वेगवेगळे दोन भाग करणे. yes, dictionary meaning is to divide it, so same is applicable to shares। बहुत बार क्या होता है, समझो कंपनी का शेयर्स का फेस वैल्यू है 1000, सो इट्स अ हाई, बहुत ज्यादा अमाउंट है 1000 फेस वैल्यू, एक शेयर की कीमत 1000 है, तो इन्वेस्टर्स को मुश्किल लगता है उसमें इन्वेस्ट करना। यानी जो इन्वेस्टर अफोर्ड कर सकते वही 1000 वाला शेयर्स लेंगे, लेकिन जो
लो क्लास के यानी जिनके पास पैसा कम है, ऐसे इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि उनको एक शेयर चाहिए तो 1000 रुपीज देना पड़ता है। तो टू इंक्रीज और टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, कंपनी क्या करती है, शेयर्स को स्प्लिट करती, यानी 1000 का एक शेयर, उससे जगह 100 रुपीज के 10 शेयर्स, राइट। यानी एज ए इन्वेस्टर्स अगर पब्लिक सोचे तो उनको 1000 में पहले एक ही शेयर मिलता था, लेकिन दिखने में अभी क्या दिखता है, अमाउंट उतनी है, लेकिन अभी मुझे 1000 में कितने शेयर्स मिलते हैं, 100 शेयर 10 शेयर्स मिलते हैं 100 रुपीज के, लाइक। तो स्टॉक स्प्लिट करना मतलब क्या, टोटल वैल्यू सेम रखना बट फेस वैल्यू चेंज करना। मतलब पहले कैसे था, 1000 रुपीज का 1 शेयर, अभी उसको 1000 ही रुपीज रखा, बट यहाँ पे 100 रुपीज के 10 शेयर, अल्टीमेट वैल्यू कितना है, 1000 ही है। अब ये स्टॉक स्प्लिट मतलब ये डिवीजन ऑफ शेयर्स क्यों किया जाता है, अमाउंट तो उतनी है, तो क्यों करना है डिवीजन, तो पहला तो है अप्राइज डिविडेंड, ओके। दस द इंक्रीज द, बहुत बार क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद पर शेयर डिविडेंड बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वो किया जाता है। दूसरा लिक्विडिटी बढ़ता है, लिक्विडिटी बढ़ता है मतलब क्या कि 1000 रुपीज का शेयर इजीली कोई भी परचेस नहीं करता है, लेकिन 100 रुपीज का इजीली कोई परचेस या सेल कर सकता है। देन मेक शेयर अपीलिंग टू द इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, शेयर्स का प्राइस अट्रैक्टिव करके। इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब दिखने में क्या दिखता है, शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन, यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, तो ज्यादा कैपिटल कलेक्ट करने के चांसेस है, और ऑटोमेटिकली अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक स्प्लिट। अभी स्टॉक स्प्लिट के एग्जैक्टली अपोजिट है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, ओके। स्टॉक स्प्लिट में क्या किया, 1000 का शेयर स्प्लिट करके 100 में 100 के 10 शेयर बनाए। कंसोलिडेशन में उल्टा होता है, जो स्मॉल डिनोमिनेशन के शेयर से उनको एक साथ कलेक्ट करके एक बड़ा शेयर बनाते हैं। जैसे पहले हमारे पास 100 रुपीज के 10 शेयर्स थे, अभी उसको कंसोलिडेटेड किया और 1000 रुपीज का एक ही शेयर बनाया, उल्टा, स्टॉक स्प्लिट का उल्टा, ओके। तो उसे बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। क्यों किया जाता है, मार्केट में शेयर्स की प्राइस बढ़ाने के लिए। 100 रुपीज का शेयर्स मार्केट में सस्ता मिलता है, लेकिन अगर हम लोग वो कंसोलिडेट करते हैं तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज, बढ़ जाएगा। अगर मार्केट प्राइस बढ़ा, फेस वैल्यू बढ़ा शेयर्स का, तो पर शेयर डिविडेंड भी बढ़ेगा। इतना कॉमन मैन नहीं सोचता है कि पर शेयर फेस वैल्यू कितना था, वो पर शेयर कितना डिविडेंड है वो देखता है, तो उनको दिखने क्या दिखता है कि पर शेयर डिविडेंड बहुत ज्यादा मिल रहा है। एंड अगर कंपनी को नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस करने हैं तो भी स्टॉक कंसोलिडेशन किया, शेयर्स का कंसोलिडेशन किया जाता है, ओके। अभी जब हम लोग बोनस शेयर्स की बात करते हैं तो स्टेप्स इन इशूइंग बोनस शेयर्स अगर हम लोग सोचेंगे, ये मीटिंग एंड हो गया तो सेम लिंक पे ज्वाइन करना है 2 मिनट बाद, ओके। स्टेप फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, तो बोनस शेयर्स इशू करना है, तो मैंने बोनस शेयर्स का मीनिंग आपको पहले ही बोला है कि बोनस इज जनरली गिवन आउट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, जो रिजर्व साइड में रखा है, आउट ऑफ दैट बोनस इशू किया जाता है, राइट। सो अगर मुझे बोनस इशू करना है तो उसके स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कॉल किया जाता है, और इस बोर्ड मीटिंग का नोटिस एटलीस्ट 7 डेज बिफोर देना जरूरी है, ओके। अभी यहाँ पे देखो, इसमें 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स एनी ऑफ देम इज हायर कैन बी टेकन, मतलब जब बोर्ड मीटिंग बोनस इशू के लिए कंडक्ट होती है तो नंबर ऑफ 2 डायरेक्टर्स या 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल कितने डायरेक्टर्स है उसके 1/3 या 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, उतने वहां पे वो डिसीजन लेने के लिए प्रेजेंट होना जरूरी है।
उसके बाद अगर इतने लोग प्रेजेंट है तो फिर रिजोल्यूशन पास किया जाता है, और फिर टाइम एंड वेन्यू, और उस रिजोल्यूशन पास करने के लिए मतलब बोर्ड मीटिंग में डिसीजन हो गया, लेकिन वो रिजोल्यूशन एनुअल जनरल मीटिंग में पास होना जरूरी है। तो उस एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का उस पर कंसेंट लेना जरूरी रहता है। तो उस बोर्ड मीटिंग में वहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग का अनाउंसमेंट किया जाता है कि कब लिया जाएगा उसके रिगार्डिंग मीटिंग। देन एटलीस्ट 21 डेज नोटिस दिया जाता है डायरेक्टर्स को, मेंबर्स को, अथॉरिटीज को। नोटिस विल बी, और ये जो एनुअल जनरल मीटिंग अरेंज करनी है उसमें कंप्लीट डेट, टाइम, ये सब लिख के देना है। ओके, और फिर नेक्स्ट क्या है देखो, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना, ये नोटिस वगैरह दिया हो फर्स्ट स्टेप में ही। दूसरे स्टेप में एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट किया और वहां पे कोरम है कि नहीं देखना। कोरम समझते हो, मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द मीटिंग। और फिर कोरम कंडक्ट किया जाता है, कोरम है कि नहीं देखा जाता है, और फिर रिजोल्यूशन पास किया जाता है फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। इसके बाद फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म्स। ओके, इसमें क्या किया जाता है, शेयर्स अलॉटमेंट किया जाता है, सम अटैचमेंट ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाता है, जिसमें नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ एनी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उनको अलॉट करने, ये सब कैलकुलेशन किया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दैट वो कैलकुलेशन ई फॉर्म्स में किया जाएगा। और फिर उनको इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये सब प्रोसीजर होने के बाद उनको शेयर्स अलॉट करने के बाद विद इन 2 मंथ्स के अंदर उनको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किए जाते हैं। ओके, अभी कंप्लीट इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स चेकलिस्ट। पहले क्या है, जब इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स करते हैं तब इज इट ओके विथ ऑथराइज कैपिटल इनफ टू इश्यू बोनस शेयर्स। मतलब क्या है, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल समझो 1 करोड़ है, और बोनस इश्यू करने के बाद कंपनी का कैपिटल बनता है 1 करोड़ 20 लाख, तो वी कैन नॉट इश्यू दैट मच अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स। तो जब बोनस शेयर्स इश्यू होते हैं तो ये देखना जरूरी है कि जब हम लोग बोनस इश्यू करते हैं उसके बाद जो कंपनी का कैपिटल टोटल आएगा वो कैपिटल आपका ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। In case authorized capital is insufficient, then first modified a capital of company by changes in MOA, Memorandum of Association। यानी अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बोनस इश्यू करने के बाद जो कैपिटल होगा वो आपका ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करके ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, देन चेक आउट द प्रोविजंस ऑफ बोनस इश्यू इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, एसपी में सीखा था ना, मेमोरेंडम और आर्टिकल। आर्टिकल्स में बोनस के लिए क्या इश्यूज है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो देखना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही बोनस इश्यू करना है। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिशन देता है बोनस इश्यू के लिए, देन इट्स ओके विथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन इश्यू द बोनस शेयर्स। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज नहीं करता है या परमिशन नहीं दिया है तो अकॉर्डिंग टू दैट पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, देयर ओनली यू कैन इशू द बोनस शेयर्स। ओके, इसके बाद हम लोग को एडवांटेज भी